आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। का सुमुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अयोध्या वासियों का। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। उनके रूट तय हो जाए, किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन से आएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी। ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस देकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सके। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सके। इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट मैप केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं, उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूएन की जो 9 भाषाएं हैं उनमें भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे पुलिस से सहायता लेनी है, पुलिस के कौन कौन से इमरजेंसी कॉल है, कहां पे आपको कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है, कहां थाना है, कहां चौकी है, कहां पे फायर का है, कहां पर कौन सी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इमरजेंसी कॉल करना है तो क्या होगा, टीआरबी 112 की क्या भूमिका है, 1090 की क्या भूमिका है, ये सभी आपस में इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसकी सुविधा, और यहां पे कौन अधिकारी कहां पे आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, ये सभी यहां पे पुलिस के जो यहां पर आधिकारिक वेबसाइट है, इन सभी में यह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों भाइयों, अयोध्या हमारे सप्तपुरियों में पहली पुरी है और अयोध्या
आज हर व्यक्ति की इच्छा है मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहाँ पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्यतम भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए वह इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ पे जो बसेज इलेक्ट्रिक बसेज को ई ऑटो को यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूट निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ है, राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं। अयोध्या नवनिर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां का चेंज हुआ है और भी अभी चेंज होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहां पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहां व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, तो स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े। और जो कार्यक्रम दिया गया है, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें। और फिर जब अवसर मिलता है अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें, हमें उनके स्वागत करने में प्रसन्नता होगी। और मैं इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास विभाग और नगर निगम अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च के इस कार्यक्रम में, ई ऑटो को लॉन्च करने के इस कार्यक्रम में हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित उनके जो चालक और परिचालक दल के सदस्यों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 22 के कार्यक्रम को भी हमें इस रूप में लेना है कि बसेज जाए, नंबरिंग दे दें, उनमें अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर, और उनको सुनिश्चित करवाएं कि कौन किस बस से जाएगा, किस रूट पे जाएगा। अभी से इसकी प्लानिंग होनी है।
तो उसको तैयारी करने के लिए अभी से हम व्यवस्था कर लें। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे टूरिस्ट विभाग को भी, नगर निगम को भी और अयोध्या के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या को सजाने संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी ऊर्जा के साथ प्रशासन के साथ, शासन के साथ समन्वय बनाते हुए यहाँ के कार्मिकों की उत्साह को अभिवृद्धि करते हुए, अभिवर्धन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको मकर संक्रांति की मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम